aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको जुम्मा मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये जो आज खुशखबरी आपने सुनी है, ये तो 2 दिन पहले मैंने अपने फेसबुक चैनल पर शेयर कर दी थी ये पोस्ट कि जुम्मा वाले दिन एक धमाका होने वाला है, और वो धमाका आज हो गया है। लेकिन इस पर जाने से पहले, या इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, उससे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी, यानी कि पीडीएम में जितने लोग भी थे सारे नैबज़दा और एफआईए के केसों वाले, सब जमानतों वाले थे। जितने भी थे सब की जमानतें हुई थी किसी ना किसी केस में। तो ये बात इमरान खान ने उस वक्त, जिस वक्त इमरान खान एफएटीएफ का बिल एक असेंबली में पेश किया था, तो इन सब ने बोला था कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नैब कानून खत्म करें और एफआईए के जो कानून है उनको थोड़ा सा नरम करें, तो हम आपका साथ देने के लिए, यानी कि 2 गज लंबा एक लिस्ट इन्होंने इमरान खान और हुकूमत के आगे हाथ में थमा दी थी। लेकिन इमरान खान ने इस चीज को नहीं माना था। फिर उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाकर जो एफएटीएफ का बिल था वो पास करवाया था। उसके बाद ये रजीम चेंज जो है, असल चीज रजीम चेंज का मकसद ये था इनकी नजरों में, पीडीएम की नजरों में, ये इन्होंने साथ एस्टेब्लिशमेंट का क्यों दिया, सिर्फ इसी वजह से कि ये अपने केस खत्म करवाना चाहते थे, क्योंकि ये सर से पांव तक केसों में डूबे हुए थे और इनको नजर आ रहा था कि अगर ये केस खत्म नहीं होंगे तो हम सारी उम्र पाकिस्तान में केस ही लड़ते रहेंगे। तो इस वजह से इन्होंने रजीम चेंज में एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, बाजवा एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन बाजवा का और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का क्या मकसद था ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन इनका जो मकसद था वो यही था जो आज फैसला हुआ है, यानी कि नैब केस खत्म करना और एफआईए के केस खत्म करके इस तरह, यानी कि पापड़ वाला, रेडी वाला, चाय वाला, ये सारे केस इनके ऊपर थे, बने हुए थे और इसमें ये झगड़े हुए थे। इसमें खास करके जो मेन पार्टीज थी वो जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, यूसुफ रजा गिलानी और इसके अलावा और भी, यानी कि ये सारे ही लोग इसमें झगड़े हुए थे। तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया है। तो रजीम चेंज तो इनके गले पड़ गया, क्योंकि जिस वजह से इन्होंने रजीम चेंज किया, अपनी सियासत तबाह कर दी। 1-1.5 साल की हुकूमत के लिए इन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी। इनका वोट बैंक खत्म हो गया, सबका, एक का नहीं सबका वोट बैंक खत्म हो गया। लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म और जबर जो किया, या जो महंगाई के जरिए इन्होंने लोगों को यानी कि जमीन के अंदर घुसाया, वो सब करने के बावजूद इनके पास कुछ नहीं बचा। ये खुश थे, ये हैप्पी थे कि हमारे सारे केस खत्म हो गए हैं। हमारे केस को यानी कि जो नॉर्मल केस थे वो छोटी अदालतों में चले गए, हम मैनेज कर लेंगे। ये बड़े केस जो थे, जिस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर सिर्फ 11 अरब का केस था, ऐसा ही उसके बेटे के ऊपर था। इसके अलावा जरदारी के ऊपर आप देखो मनी लॉन्ड्रिंग के और कितने केस थे। इसके अलावा सबसे मेन चीज, जिस चीज में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, तोशाखाना, नवाज शरीफ की गाड़ियां और गाड़ियां, जरदारी की गाड़ियां और गाड़ियां, और दूसरे तोयब, यूसुफ रजा गिलानी, ये सब, मरियम, अता तारड़, राना सनाउल्लाह, यानी कि जितने भी थे ये सब इसमें आएंगे। तोशाखाना वाला भी केस शुरू हो गया है नैब का, इसी वजह से कि नवाज शरीफ ने गाड़ियां ली थी, मरियम ने गाड़ी ली थी, जरदारी ने गाड़ियां ली थी, जो कि गैर कानूनी है। अब वो केस सारे खुल गए हैं। चीफ जस्टिस ने जो हुक्म, जो आर्डर सुनाया है, जो हुक्म सुनाया है, उसमें वादा तौर पर सिर्फ एक पूरे नैब का जितना इन्होंने नया जो बनाया था उसमें सिर्फ एक शिक उन्होंने खत्म नहीं की। बाकी आप देखो इन्होंने कितना बड़ा लोचा किया था पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ, यानी कि इतनी बड़ा नैब के हर कानून को खत्म करने के बाद सिर्फ एक शिक सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं की, और वो वाली है कि जो 30 दिन का रिमांड है वो नैब रख सकती है। यानी कि पहले 90 दिन का था पहले ओरिजिनल, तो 30 दिन का रिमांड उन्होंने ये खत्म नहीं किया, ये शेक रहने दी, बाकी सब कुछ खत्म करके ओरिजिनल हालत में भेज दिया। यानी कि जो पहले वो हुक्म दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर जितने केसेस जिस जगह चल रहे थे नैब की अदालतों, 7 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें अब मैं जरा थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ तोशाखाना में भी गया, अगर केस ईमानदारी से चले और इनको लाने वाले जिन्होंने केस खत्म करवाने में, नैब तरमीम करने में इनको सपोर्ट की थी, वो अगर सपोर्ट न करें तो इसके अलावा जरदारी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है, नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है, ये सारे केस खुल गए हैं। और
इन केसों में ये अगर इंसाफ हो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ तो ये सारी जिंदगी जेल में रहेंगे। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है क्योंकि हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो इन जैसों को सपोर्ट करते हैं और गरीबों पे जुल्म करते हैं, क्योंकि चोरियां इन्होंने की, लूटा इन्होंने पाकिस्तान सारा कुछ, और बिजली, पेट्रोल, गैस, खाने की अशिया गरीब के लिए महंगी। बिजली के बिल में तकरीबन 20 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं, चोरियां ये कर गए हैं। तो अब तो खुदा के लिए हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि इनको खुला छोड़ो, अदालतों को खुला छोड़ो, बोलो इनके फैसले करो, इनसे पैसा वसूल करो, इनको सजाएं दो। क्योंकि जितना कुछ इन्होंने माफ करवाया और जितनी खुशी इन्होंने मनवाई थी, बिलावल ने जब कहा था कि वेलकम टू बैक पुराना पाकिस्तान, तो पुराने पाकिस्तान का मजा तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। लेकिन अगर अदालतों में ईमान की रत्ती है और हमारे अदारों में अगर ईमान की और पाकिस्तान की मोहब्बत है थोड़ी बहुत भी, तो वो इस केस को ओरिजिनल तरीके से, यानी कि जो कानूनी तरीका है उस तरीके से चलने दें, प्रेशर डाल के किसी को माफ ना कराएं। क्योंकि देखें नैब शिको में तरमीम कैसे की थी, आप सोचें एक बात को, 50 करोड़ तक नैब तफ्तीश नहीं कर सकता। अब आप सोचो 50 रुपया का आपके ऊपर केस हो, आप 5 साल अदालतों में दौड़ते रहते हो और 50 करोड़ तक नैब तफ्तीश नहीं कर सकता। या फिर दूसरी जो मैन तरमीम थी कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 10,000 रुपए की आमदन है और आप 3 लाख रुपए आपके पास है, तो उसका जो सबूत देना है वो नैब ने देना है, उस आदमी ने नहीं। अब नैब उसको ढूंढते ढूंढते वो आदमी भी मार जाएगा, नैब प्रोसिक्यूटर भी मार जाएगा, जो तफ्तीश करने वाला अफसर है वो भी मार जाएगा। यानी कि इस तरह का इन्होंने ये काम किया था। इसके अलावा जो नैब में भी बैठे हुए कुछ लोग बार्गेनिंग करके, यानी कि आपका अगर 1 लाख रुपए का केस है तो आप 50,000 रुपया नैब को दो, 50,000 रुपए का आपका हम माफ करवा देंगे। इस तरह का काम था, वो भी खत्म हो गया। आज चीफ जस्टिस ने उस पर भी फैसला सुना दिया। ये सारा यानी कि जितना पुराना नैब था ना, जो असल हकीकत नैब था, उसको वापस लाए गए हैं, सिर्फ एक शिक के अलावा उसको वापस लाए गए हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान की जीत हुई है। इमरान खान ने जेल में बैठकर वो हथौड़ा जो सुप्रीम कोर्ट के पास था, उसके पास तो लकड़ी वाला हथौड़ा था, लोहे वाला हथौड़ा इनके सर पर चलाया है। अगर पाकिस्तान के बड़े ताकतवर लोग और अदारों में बैठे हुए लोग ईमानदार हों तो, वरना यही हालत रहेगी। इसी तरह इन लोगों को फिर रिलीफ मिलेगा, ये फिर चले जाएंगे। अभी आधे से ज्यादा तो बाहर बैठे हुए हैं, जिनमें आने का प्रोग्राम था उन्होंने भी कैंसिल कर दिया है। नवाज शरीफ अब सोचेगा भी नहीं पाकिस्तान आने का। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान में है उनके ऊपर पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये भी सब भागेंगे मुल्क से बाहर। पहले तो आधे से ज्यादा तो पहले ही भाग गए हैं, लेकिन जो बाकी बचे हैं वो भी आप भाग जाएंगे। इनके ऊपर बाहर जाने पर पाबंदी लगाई जाए, इनका नाम ECL में डाला जाए सबका, तो ये पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।